नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है मियाँ शाहिद साहब, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद से। थैंक यू वेरी मच मियाँ शाहिद साहब। मियाँ साहब, मेरा एक सादा सा सवाल है कि जब से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है PTI के हक़ में, एक पैनिक की सी कैफियत लगती है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, आर्टिकल 6 लगाएंगे, 17 लगाएंगे, र्यूमर मिल तो और भी चल रही है, एमरजेंसी और न जाने क्या क्या। तो क्या है ये, क्या कोई खौफ है या क्या सिलसिला है, क्यों रैटल्ड नज़र आती है गवर्नमेंट? मियाँ साहब देखिए काजी साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि दो जगह पे हल्की आंच पे खिचड़ी जो है वो पक रही है, दो जगह पे। एक है हुकूमत और इत्तेहादीज़, और दूसरी कोई और जगह है जहां पर खिचड़ी पक चुकी है तकरीबन, क्योंकि मुल्क के हालात इस चीज़ का तकाजा कर रहे हैं कि मुल्क जो है वो बेहतरीन अंदाज से चले। जितनी महंगाई है वो महंगाई काबिल बर्दाश्त है, जो बिजली के बिल आ रहे हैं या आने वाले हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं हैं। इसलिए इस मुल्क को जो मौजूदा अफरा तफरी है इससे निकालना है। एक खिचड़ी तो वो पक रही है जो आपने इशारा कर दिया कि मुमकिन है कि हालात ऐसे ही रहें तो एमरजेंसी और इससे इंतहाई इक़दाम जो है उस तक मामला चला जाए। दूसरी बात, जो पैनिक की आपने बात की है, ये पैनिक वही है जिसको एक शेर में जो है वो किया जा सकता है, जो एक गाना भी है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बहुत से अरमान थे इस हुकूमत के। वो अरमान ये थे कि 2/3 अगर मिल जाती तो बहुत कुछ करना था। 2/3 नहीं रही तो पैनिक बढ़ गया। 2/3 मिल जाती तो एक और बहुत बड़ा काम ये होना था कि किसी और ने वज़ीर आज़म बनना था, वो ख़त्म हो गया। और जो मशावरती इजलास हुआ है उसमें बहुत बड़ा पैनिक था। उसमें 2 दफ़ा जो है वो मशावरत हुई जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो मरी गए, CM पंजाब मरी गई, और वहाँ पर बहुत से लीडरान जो हैं उनको ऑनलाइन लिया गया। और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे भी मशावरत की गई। इत्तेहादी जमातों ने खुलकर वोट नहीं दिया। लेकिन होने क्या जा रहा है, ये सिर्फ जो आज ऐलानात हुए हैं इस पर हुकूमत जो है वो नहीं है, बल्कि जो अभी मुहर्रम की छुट्टियों के बाद पार्लियामेंट का इजलास आएगा उस पर आप देखेंगे कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो जाएगी। इरादा ये भी है, अच्छा। मशावरत ये भी हुई है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाए, दूसरा हमला कर दिया जाए, या क्या करेंगे? इस फैसले को नहीं मानते। एक हमला तो पहले हो चुका है। जी कैसा, मैं कह रहा था एक दफ़ा तो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई हो चुकी है, फतह हुई थी ना, वो क्या थी, सजाद शाह साहब अली। तो क्या इसी तरह का कुछ करना है? जी देखिए, इस तरह का बहुत से प्लान्स हैं, और इस प्लान में सबसे बड़ा ये है कि जो पार्लियामेंट है, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जितने हल्फनामे हैं वो जमा कराए जाएं, और जो लोग आज़ाद हैं वो PTI में दाखिल हों, और PTI के प्लेटफॉर्म से जो है वो अपने पार्लिमानी जदोजहद करें और पार्लियामेंट में आएँ। ये काम नहीं होने दिया जाएगा, ये काम जो है रोका जाएगा, हर सूरत रोका जाएगा। अब इसको पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो है मुहाज़राई की शक्ल जो है वो दी जाएगी। ये मशावरत हुई है क्योंकि एक तरफ हुकूमत जो है वो नाकामियों के पहाड़ जो है वो उसके सामने है, महंगाई जो है कंट्रोल नहीं हो पा रही, फंडिंग इमरजेंसी की क्या बातें हो रही हैं? जो है वो यहाँ पर जो है सरबराहान वो दौरा नहीं कर रहे, सरमायाकारी नहीं आ रही, उससे भी तवज्जो हटानी है। लेकिन जो अरमान जो है वो आंसुओं में जो बह गए हैं उनका भी बहुत बड़ा गुस्सा है। मरी के अंदर जो बैठक लगी है वो सबसे बड़ी बैठक का जो उसके पीछे जो बैकग्राउंड में है वो यही है कि बहुत कुछ एक प्लान था, वो प्लान जो है चिकनाचूर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, और वो इसलिए वहां पर मशावरत पे मशावरत। मियां साहब, वहाँ पे मरी में नवाज शरीफ साहब भी थे, और क्या मरीम साहबा तो आप बता चुके हैं, और PM साहब भी, सब टॉप लीडरशिप थी। जी, टॉप लीडरशिप जो है वो कुछ वहां पर थी, और कुछ जो है वो टॉप लीडरशिप को वो है टेलीफोन पर रब्ता किया गया, और ये भी कहा गया है कि सदर पाकिस्तान से भी रब्ता किया गया। अब देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो तजब्जब का शिकार है, वो खुल का मौकफ नहीं दे रही। रजा रबानी साहब जो हैं उन्होंने मुखालफत की है, बाकी उनका बयान उस तरह नहीं आया, और मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी मुशावरत में है। लोग जो हैं वो उन्होंने खुलकर वोट नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद वो अच्छा मियां साहब, एक वक्त कम है, चूंकि मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। ये आखिरी क्वेश्चन है, जो तीसरी खिचड़ी पक रही है, तीसरी खिचड़ी, वो इनसे भी सुना है नाराज़ हैं कि इनकी नालायकी की वजह से जिस तरीके से मईशत हैंडल हुई है ये कर रहे हैं मियां साहब?
देखिए काजी साहब, जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त कुछ ना कुछ एक प्लान बना था, एक रोड मैप तैयार हुआ था और ये कहा गया था कि हम ये इन पैरामीटर्स पे चलेंगे तो हम बहुत जल्द जो है वो इस मामले से निकल जाएंगे। वहाँ से भी फंडिंग आ रही है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, एक पूरा प्लान दिया गया था, वो नहीं हुआ और इन काम भी नहीं हुआ। और बजट जो आया वो जो है होशरुबा आया। अब जो महंगाई का तूफान आ रहा है वो भी होशरुबा आ रहा है। लेकिन इसमें बात यह है कि अवाम का गुस्सा जिस तरह बढ़ रहा है और जिस तरह वो अवाम जो है वो किसी वक्त भी जो है वो सामने आ सकते हैं। चलें, तो नलायकी जो है वो छुपाई नहीं जा रही, तो इसलिए दूसरी जानब जो खिचड़ी पक रही है वो बहुत हल्की आंच में है, लेकिन वो उसमें बाप बहुत ज्यादा है और वो किसी वक्त भी जो है वो फट सकती है, शोला बन सकता है, शोला बन सकता है। चलें, तो नलायकी जो है वो छुपाई नहीं जा रही, तो इसलिए दूसरी जानब जो खिचड़ी पक रही है वो बहुत हल्की आंच में है, लेकिन वो उसमें बाप बहुत ज्यादा है और वो किसी वक्त भी जो है वो फट सकती है, शोला बन सकता है, शोला बन सकता है। मरी में नवाज शरीफ साहब भी थे और क्या मरीम साहब तो आप बता चुके हैं, और पीएम साहब भी, सब टॉप लीडरशिप थी जी। टॉप लीडरशिप जो है वो कुछ वहां पर थी और कुछ जो है वो टॉप लीडरशिप को वो है टेलीफोन पर रब्ता किया गया और ये भी कहा गया है कि सदर पाकिस्तान से भी रब्ता किया गया। अब देखिए पीपल्स पार्टी जो है वो तजब्जब का शिकार है, वो खुल का मौकफ नहीं दे रही। रजा रबानी साहब जो हैं उन्होंने मुखालफत की है, बाकी उनका बयान उस तरह नहीं आया। और मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी मुशावरत में है। लोग जो हैं वो उन्होंने खुलकर वोट नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद वो अच्छा मियां साहब, एक वक्त कम है चूंकि मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। ये आखिरी क्वेश्चन है, जो तीसरी खिचड़ी पक रही है, तीसरी खिचड़ी, वो इनसे भी सुना है नाराज हैं कि इनकी नालायकी की वजह से जिस तरीके से मईशत हैंडल हुई है ये कर रहे हैं मियां साहब। देखिए काजी साहब, जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त कुछ ना कुछ एक प्लान बना था, एक रोड मैप तैयार हुआ था और ये कहा गया था कि हम ये इन पैरामीटर्स पे चलेंगे तो हम बहुत जल्द जो है वो इस मामले से निकल जाएंगे। वहाँ से भी फंडिंग आ रही है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, एक पूरा प्लान दिया गया था, वो नहीं हुआ और इन काम भी नहीं हुआ और बजट जो आया वो जो है होशरुबा आया। अब जो महंगाई का तूफान आ रहा है वो भी होशरुबा आ रहा है। लेकिन इसमें बात यह है कि अवाम का गुस्सा जिस तरह बढ़ रहा है और जिस तरह वो अवाम जो है वो किसी वक्त भी जो है वो सामने आ सकते हैं। चलें, तो नलायकी जो है वो छुपाई नहीं जा रही, तो इसलिए दूसरी जानब जो खिचड़ी पक रही है वो बहुत हल्की आंच में है, लेकिन वो उसमें बाप बहुत ज्यादा है और वो किसी वक्त भी जो है वो फट सकती है, शोला बन सकता है, शोला बन सकता है, मगर अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच मियां शाहिद साहब। हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक़ मशीर सदर ट्रंप जनाब साजिद तारड़ साहब ने, जिनसे हम वो, क्योंकि ज़ाहिर है वो अब कहते हैं कि अमेरिका जब छींकता है तो पूरी दुनिया को बुखार में मुब्तला हो जाती है दुनिया। एक ब्रेक, फौरी तौर पर वापस आते हैं और